बिरोल प्रखंड मुख्यालय पर एक ऐसे प्रत्याशी से अभी हम मिलने जा रहे हैं और आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं परमानंद साहू जी से। लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़े और कहीं न कहीं 2 बार कंटिन्यू जो है वो निर्विरोध चुने गए। इस बार इनके लिए इनके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ और एक बार फिर निर्विरोध चुने गए हैं। आज खड़े होने के साथ ही जीत भी गए, यानी ये समझ लीजिए नामांकन कराने के साथ साथ ये जीत भी चुके हैं। चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए मतदान की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए मतगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी किसी भी पदाधिकारी को ये पहले प्रत्याशी है जिनके लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है और आप लगातार जो है कहीं न कहीं एकदम निर्विरोध निकल रहे हैं, क्या वजह हो सकता है, इसके पीछे का क्या राज हो सकता है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी सर। ये तो हमारे पंचायत रामनगर के जनता किसान बंधु उसका असीम कृपा से हम निर्विरोध होते हैं। अब जो भी कारण हो जनता का नज़र में, किसान के नज़र में, जो समय समय पर सरकार द्वारा जो काम आता है उसको हम आगे करते हैं और सबसे मिलजुल कर रहते हैं। यही वजह है कि दूसरा कोई उम्मीदवार न कोई विरोध है मेरा, निर्विरोध है कोई मेरा, सब अपना अपना है, ठीक ना हमको उसको होता ना कोई वोटिंग नहीं दिया तो इसको छांट कर चलो, जो दिया उसको लेकर चलो। लेकिन मेरे लिए सब सामान एक बराबर है, जैसे मेरे घर का आदमी बराबर है वैसे मेरा जनता बराबर है। मैं अपना परिवार की तरह जनता को भी लेकर चलते हैं, बस यही कारण। ये वजह है कि आप लगातार जो है निर्विरोध चुने गए। जी जी जी, इस बार भी निर्विरोध हो गए। लमसम अभी तक है, देखिए शाम तक अभी तक तो कोई उम्मीदवार नहीं आया है। अभी तक नया शाम और तक आप मुझे लगता है कि समय भी खत्म होने के कगार पर है। जी जी, तो कोई उम्मीदवार नहीं होगा, ऐसे में तो आप निर्विरोध चुने गए। जी जी जी, यानी बिना चुनाव लड़े जीत जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे बोले ना हमारा पंचायत के जनता का असीम कृपा आशीर्वाद है कि बार बार वो हम आशीर्वाद देते हैं। जितने भी किसान मतदाता है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके बदौलत आप चुनाव में लड़ते हैं और उनको वोट नहीं देना पड़ता है, उनको भी मेहनत नहीं करना पड़ता है? उनको हम यही कहेंगे, हम पर विश्वास उनको है, विश्वास बना के रखे। जो सरकारी फंड का जो किसान प्रति जो काम आएगा वो हम अपना हिसाब से माने उसको कहीं जाने उन्हें नहीं देंगे। उसके अच्छाई के लिए जहाँ तक होगा उसके साथ हम रहेंगे। जैसे मेरे साथ हैं हम उनके पीछे साथ रहते हैं। कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा है, इसका वजह है कि आपने काम किया है। जैसे धान आदि प्राप्ति होता है तो उसमें किसान को जहाँ तक लाभ होता है, जितना अधिक से अधिक मेरे मार्फत से होता है उसको धान आदि प्राप्त। अच्छा, पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो कितने लोग उम्मीदवार थे मैदान में? उस समय 4 या 5 थे, ध्यान 4-5 लोग थे उस समय जी। लेकिन जीत जाने के बाद आपने 5 साल में ऐसा कर दिया कि उम्मीदवार ही गायब हो गया। जी जी जी, और देखिए एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं क्योंकि राजीव चौधरी पोखरा मोत्री से अपना नामांकन करा कर आए हैं। इनके सामने एक उम्मीदवार है और इनके सामने तो उम्मीदवार ही नहीं है। जब ये पहली बार नामांकन कराए थे तो 4 उम्मीदवार थे, 4 उम्मीदवारों का इनका सामना था। लेकिन पहली बार उम्मीदवार के बाद 5 साल में इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि आप पंचायत में दूसरा कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हो पा रहा है ना? नहीं खराब होने के लिए अति नहीं, लेकिन अब जनता के प्रति मेरा दिल बस गया है, इसलिए लोकप्रियता है कि मान लीजिए पूरे पंचायत में लोकप्रिय बन गया। बन गया है। जो भी हमारा अपना परिवार से बेटा भतीजा का समान मानते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास। चलिए अंतिम में अपने मतदाता को क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे इसी तरह आशीर्वाद देते रहे, उनके साथ हम जुड़े रहे और जैसे हमको आगे बढ़ा रहे हैं हम उसके लिए पीछे से उसके काम के आगे हम करते रहे, हमेशा खड़े रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हर हमेशा उनके साथ हम रहे, जैसे मेरे साथ हैं जी। उसी तरह से कोई भी सुख दुख कोई सामाजिक काम हो, प्रयास रहता है कि हर समय उनके साथ रहे अपना परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामनगर पंचायत से जिस तरह से हमने दिखाया कि निर्विरोध चुने गए। चलिए हम अगले खबर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए